बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, कल पेज नंबर 174 पर कुछ चीज़ें उस टेबल में से रह गई थी, तो आज इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। असल में डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर मेरा लाइव होता है, यानी साथ साथ ये डाउनलोड भी होती है। तो इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा अपना मोबाइल नंबर या सेल नंबर लिखवा देता हूँ। अगर आपकी कोई सजेशन हो या बात टॉपिक में आपको मसला हो या वहाँ पर कोई सवाल फॉर एग्जाम्पल, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरा सेल नंबर जो है 0333901984 0333901984। और दूसरी अहम चीज़ जो है डियर स्टूडेंट, मैं हमेशा अपनी क्लास में स्टूडेंट को कहता हूँ कि मैं केमिस्ट्री का बेहतरीन तालिब इल्म तो हूँ, लेकिन बेहतरीन टीचर नहीं हूँ। मैंने हमेशा सीखा है और शुरू से 27 साल मेरे पढ़ाने को हुए, लेकिन मैंने हमेशा केमिस्ट्री सीखा है। मैं केमिस्ट्री का बेहतरीन स्टूडेंट तो हूँ, लेकिन बेहतरीन टीचर हो सकता है मैं न हूँ। मैं अक्सर स्टूडेंट से ये सवाल भी करता हूँ कि आपके पास केमिस्ट्री कितनी किताबें? वो कहता है सर एक किताब है। मैं कहता हूँ मेरे पास 2 किताबें हैं, एक मेरे पास घर में होता है और एक किताब मेरा मोबाइल होता है, ये मेरे साथ घूमता है, मेरे साथ चलता फिरता है। तो 2 किताबें मैं रखता हूँ। एनी हो, मेरे टॉपिक की तरफ आता हूँ। इमाइन, कल कुछ स्ट्रक्चर के बारे में जिक्र हो रहा था। इमाइन याद नहीं कि जरा एमोनिया, एमोनिया में अगर हम एक हाइड्रोजन कम करें तो जो कुछ बच जाए दैट कॉल्ड एमाइनो ग्रुप। क्या? एमाइनो ग्रुप इन टू। अगर इस एमाइनो ग्रुप में हाइड्रोजन की जगह हम अल्काइल ग्रुप रखें, क्या रखें? अल्काइल ग्रुप, तो प्राइमरी एमाइन। अगर एक हाइड्रोजन और रिमूव करें और एक अल्काइल और ग्रुप, एक अल्काइल और रखें, तो दैट कॉल्ड सेकेंडरी एमाइन। ये चला हम अल्काइल के चैप्टर में इसकी नोमेनक्लेचर कराएंगे आपको एमाइन सी, तो वह हम डिटेल से पढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर हम एक हाइड्रोजन और रिमूव करें और एक अल्काइल और रखें, तो दैट कॉल्ड टर्शियरी एमाइन। टर्शियरी एमाइन। इस तरह नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड बन सकता है, यानी हम इसके अंदर एक अल्काइल ग्रुप और रख सकते हैं, तो इसको कहते हैं क्वाटर्नरी इमाइन। क्वाटर्नरी इमाइन। और ये कौन सा है? 1 2 3 टर्शियरी इमाइन। So imines are the derivatives of ammonia in which one or more hydrogen atoms have been replaced by similar or different alkyl group। मेरे कहने का मतलब कि ये अल्काइल ग्रुप दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी एक मिथाइल हो सकता है, दूसरा इथाइल हो सकता है, या दोनों मिथाइल हो सकते हैं। तो ये तो इमाइंस के बारे में सिंपल डिफरेंस थी। इसलिए डिटेल हम इसकी पढ़ेंगे कहाँ पर? अल्काइल के चैप्टर में। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है NHR। पहला स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करो NHR। ये टेबल में मौजूद है पेज नंबर 174 पर। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इसको के साथ कंपेयर करता हूँ तो फिर ये मेरा कहलाएगा कौन सा इमाइन? प्राइमरी इमाइन कहलाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पर मैं इसको फिल करूँगा। जब यहाँ पर मैं कोई अल्काइल ग्रुप या फिनाइल, चूंकि हम बेंजीन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक बेंजीन के साथ इसको अटैच कर रहा हूँ। किसके साथ? बेंजीन के साथ। तो ये आपका फिनाइल ग्रुप है और ये अल्काइल ग्रुप है। तो ये पढ़ेंगे हम अल्काइल फिनाइल एमीन, यानी ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी इमाइन। सेकेंडरी इमाइन अल्काइल फिनाइल इमाइन। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग को दिए जा सकते हैं और यहाँ पर हम एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी आर्थो पर और पैरा पर, यानी इस ग्रुप की मौजूदगी में जो है
बेंजीन रिंग जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आर्थो और पैरा पर आएगा। तो इस ग्रुप को कहेंगे आर्थो ए पैरा डायरेक्ट ग्रुप। इसके बाद एक और ग्रुप है NR2। मैं यहां क्वेश्चन करता हूं NR2। अगर मैं इसको यहां से कंपेयर करता हूं, दो अल्काइल ग्रुप है तो ये सेकेंडरी इमाइन है, लेकिन चूंकि यहाँ नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली है तो इसको मैं यू लिखता हूँ, यानी यहाँ पर कोई फिनाइल ग्रुप लिखता हूँ, यानी इसको बेंजीन के साथ अटैच करता हूँ। NR और दो R है तो दो अल्काइल ग्रुप है और एक फिनाइल है, यानी एक एराइल ग्रुप है, फिनाइल है। जब मैं एराइल की बात करता हूँ तो एरोमेटिक कंपाउंड आर जनरली नोन एज एरीन्स, और इसके एरिडी को कहते हैं एराइल, लेकिन बेंजीन के एरिडी को कहते हैं फिनाइल। इस तरह हम एल्फेटिक कंपाउंड के रेडिकल को जनरली कहते हैं अल्काइल, लेकिन मीथेन के रेडिकल क्या कहेंगे, मीथाइल। तो इस तरह हम एरीन जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, इनके रेडिकल को जनरली क्या कहेंगे, एराइल, और बेंजीन के रेडिकल को फिर हम कहेंगे फिनाइल। तो ये हमारे पास 1 2 दो अल्काइल ग्रुप है और एक फिनाइल है, तो ये पास टर्शरी इमाइन हो जाएगा, टर्शरी इमाइन हो जाएगा। इसको आप यूं भी ले सकते हैं NR R और AR, इस तरह लिख सकते हैं एराइल ग्रुप, या फिनाइल पीएच लिखे, जैसे पीएच लिखे फिनाइल। बहरहाल यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये रिंग को दिए जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी आर्थो पर और पैरा पर, यानी इस ग्रुप की मौजूदगी में रिंग एक्टिवेट हो जाएगा और ये कहाँ एक्टिवेट हो जाएगा, आर्थो पर और पैरा पर, यानी ये ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो N+R3 है, N+R3 है। तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर वैसे ही अगर तीन अल्काइल में यहां पर कंपेयर करूं 1 2 3 तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, टर्शरी इमाइन। लेकिन यहां पर चूंकि नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली है तो इसको मैं खाली वैलेंसी को मैं कहां अटैच करता हूं, बेंजीन के साथ लगाता हूं, फिनाइल के साथ लगाता हूं, NR R और R, यानी तीन अल्काइल ग्रुप हो गए और एक क्या हो, फिनाइल ग्रुप हुआ। तो ये पढ़ूंगा ट्राई अल्काइल फिनाइल एमोनियम आयन, और ये कहलाएगा क्वाटरनरी इमाइन। क्वाटरनरी इमाइन आल्सो कॉल्ड एमोनियम साल्ट है। तो ट्राई अल्काइल फिनाइल एमोनियम आयन। अब यहाँ पर देखिए इसका जो केस है वो अलग है। यहाँ पर नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रोफाइल है, यानी ये चौथा बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के पास जो लोन पेयर थे वो यूज कर चुका है, तो ये अब रिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। ये इनकी तरह या उनकी तरह ये जो है रिंग एक्टिवेट नहीं करेगा बल्कि रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा अपनी तरफ, यानी रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी आर्थो पर और पैरा पर। तो ये ग्रुप कहलाएगा मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी इस ग्रुप की वजूद में जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो कहाँ आएगा, मीटा पोजीशन पर आएगा। अब एक स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर बेशक आप टेबल से मेरे साथ मैच कर सकते हैं। एक साइलेंट ग्रुप था इस तरह, अगर ये मैं यहां पर लगा लूं, बेंजीन के साथ अटैच करूं, तो ये कहलाएगा फिनाइल साइनाइड, और इफेक्ट नाम क्या हो जाएगा, बेंजो बेंजो नाइट्राइल। अगर ये थोड़ा सा आपने नमक बेंजीन पढ़ा हो, बेंजाल और बेंजो, तो यहाँ पर ये बेंजो है, तो इसको क्या है, बेंजो नाइट्राइल। अब यहाँ पर जो पोजीशन है, यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान क्या है, 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर नाइट्रोजन की तरफ, वजह कि नाइट्रोजन इज मोर टू नेगेटिव, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। तो अब कार्बन जो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो ये कार्बन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, जो अट्रैक्ट करेगा
तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी आर्थो पर और पैरा पर। स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर में आप शो कर सकते हैं आप कंसेप्ट के लिए। तो साइनाइड ग्रुप की मौजूदगी में बेंजीन जो है ये मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा, मीटा डायरेक्ट हो जाएगा। यानी साइनाइड ग्रुप अगर बेंजीन के साथ अटैच हो तो जब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, निष्क्रिय इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो वो मीटा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा और ये ग्रुप जो है ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है। सो इट इज डीएक्टिवेटर और साथ साथ ये क्या है, मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और लास्ट जो है एक और चीज स्ट्रक्चर और रह जाती है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये ग्रुप था COOR, असल में इस तरह है OR और यहां पर बेशक आप अल्काइल ग्रुप लगा ले। सो ये ईस्टर कहलाता है। इस दो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एन अल्काइल ग्रुप एंड अल्काक्सी ग्रुप आर अटैच्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन। अब अगर यहां पर मैं इसको मैं रिमूव करूं तो यहां पर मेरे पास कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी और ये ग्रुप में अटैच करूंगा किस साथ, बेंजीन के साथ। तो ये यहां से और अब ये जो है ये एज ए होल सार क्या कहलाएगा, ईस्टर कहलाएगा। ईस्टर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अब अल्काइल की जगह क्या आ गया, यहाँ पर अल्काइल था, अल्काइल की जगह क्या गया, एराइल आ गया, फिनाइल आ गया। तो सेम सेम चीज है, बहरहाल अल्काइल की जगह फिनाइल आ गया। तो इस दो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अल्काइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप और एराइल ग्रुप आर अटैच्ड टू कार्बोनाइल कार्बन एंड अल्काक्सी ग्रुप। इस दो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अल्काइल ग्रुप एंड अल्काक्सी ग्रुप आर अटैच्ड टू कार्बोनाइल कार्बन। इस अल्काक्सी की जगह फिनाक्सी भी हो सकता है। यानी अगर हम यहां पर ये लगा लें फिनाक्सी, ये फिनाक्सी ग्रुप या फिनाक्साइड, बहरहाल ये अगर हम यहाँ ओ आर की जगह ये लगाए तब ये ईस्टर कहलाएगा। सो इस दो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एन अल्काइल ग्रुप आर एराइल ग्रुप आर फिनाइल ग्रुप आर अटैच्ड एंड अल्काक्सी ग्रुप आर अटैच्ड टू कार्बोनाइल कार्बन। अब यहाँ पर ये इसका नाम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। असल में ईस्टर क्या है, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता हूँ, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या, बेंजोइक एसिड। और इससे जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो मैं अगर स्ट्रक्चर लिखता हूं U, तो इसका नाम ये बेंजोइक एसिड। अब अगर यहां से मैं इसको रिमूव करता हूं तो ये बेंजोएट आयन हो जाएगा, बेंजोएट आयन, यानी बेंजोइक एसिड से निकले बेंजोएट आयन। अब यहां पर अगर मैं R लगाता हूं तो ये देखो क्या हो जाएगा, ईस्टर। तो ये कहलाएगा अल्काइल बेंजोएट। अगर मैं R की जगह मिथाइल लगाता हूं तो ये मिथाइल बेंजोएट हो जाएगा। बहरहाल मैं जर्नल नंबर इस्तेमाल करता हूं जिस तरह टेबल के अंदर है, तो अल्काइल बेंजोएट, लेकिन मॉलिक्यूल देखो क्या है, मॉलिक्यूल देखो क्या है, ईस्टर। तो बहरहाल यहां देखिए थोड़ा सा इसमें हम ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, ये पोलर है। तो ये पाई बार में या शिफ्ट करूंगा सीन की तरफ। तो यहाँ पास यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव और यहाँ कंप्लीट नेगेटिव। तो ये कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिल हो गया। अब इसमें आप सवाल कर सकते हैं, सर यहाँ पर तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये हम यहाँ इस्तेमाल करें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो याद रखिए अगर एक ही ग्रुप के अंदर आप डीलोकलाइजेशन करेंगे तो यानी बिजली की तरफ नहीं आएंगे, तो इस तरह बाद में जिस तरह अपनी ही जेब से एक जैसे पैसे निकाल कर दूसरे जेब में डाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी इस ग्रुप के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड है तो हम दूसरे ग्रुप से शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड कर रहे हैं, तो यहां से ये इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती आर्थो पर और पैरा पर। तो इस ग्रुप में ये मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी इस ग्रुप की मौजूदगी में जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां अटैच होगा, मीटा पोजीशन पर। ये स्टूडेंट, फिर मैं नोट करता हूं फॉर एग्जांपल अगर आज के टॉपिक में कोई चीज मिसिंग हो
असल में ये लाइव क्लास मेरी होती है और साथ साथ डाउनलोड भी लोडिंग भी होती है, तो बाद में जब देखता हूँ इसमें कोई मिसिंग वगैरह आ रही होती है तो आप अपनी भी राय दे सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर फिर आप नोट करें 0333901984। इस पर आप SMS करके मुझे अपनी आराय अपनी आप सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कवर कर सकूं। तो इट इज द एंड ऑफ this topic. Thank you for watching us.